एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की सॉल्यूशन सीरीज में आज आपके सामने है केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोर्ड पर लिखा है यहाँ से मैक्सिमम 2 नंबर कवर हो जाते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और फिर अगली वीडियोज़ में इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है, उनकी बेसिक नॉलेज सीख लेते हैं एक छोटे से वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही 199 रुपये की टेस्ट सीरीज में अप्रूवल लेकर के आप रख सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन के लिए, ओमिक्रॉन जैसी स्थिति के लिए, और साथ में फिजिक्स की 250 रुपये की लाइव क्लास, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ बॉयल का नियम जो होता है, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूले पर आ रहा हूँ, उसकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है भाई, बॉयल का जो नियम होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम मतलब आयतन और दाब के बीच में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशनशिप बताता है। और इसमें टेम्परेचर क्या होता है, इसमें तापमान या टेम्परेचर जो होता है, इसमें तापमान नहीं बदलता। टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तापमान नहीं बदलता है, लेकिन दाब और आयतन के बीच में जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती का है। तो इसका जो जनरल इक्वेशन बनता है वो बनता है आपके लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो याद रखिए इस टाइप के फॉर्मूले आज जो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा वो केमिस्ट्री में सीधे सीधे 2 नंबर का सेक्शन है। ठीक है भी। उसके बाद चार्ल्स का नियम T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ पर देखिए कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर एब्सेंट है, तो देखिए टेम्परेचर तो है, वॉल्यूम है, प्रेशर कैसा हो जाएगा, दाब कैसा हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। और सूत्र कैसा बनेगा, सूत्र बनेगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अनुपात V2। लेकिन चार्ल्स के नियम की सबसे खास बात है कि इसमें ग्राफ बनता है आयतन से संबंधित, और उसमें जो हम अंतिम जो टेम्परेचर के साथ में जो आयतन निकालते हैं वो होता है आपका V इज इक्वल टू V0 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15। ठीक है भाई, जहाँ पर टी की जो वैल्यू होती है वो डिग्री सेल्सियस में दी होती है। ठीक है भाई, टी स्मॉल टी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी होती है, और फिर उसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस में दी होती फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, इससे हम अंतिम आयतन निकालते हैं। ये चार्ल्स के नियम का दूसरा रूल है, जिसमें हम कैलकुलेशन को दूसरे स्टेप पे लेके जाते हैं। फिर आता है दाब का नियम। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अब आयतन कांस्टेंट हो जाएगा। तो आयतन जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बनेगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अनुपात T2। और इसके लिए भी एक्स्ट्रा जो आपको जो ग्राफिकल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसके लिए भी आपको अंतिम जो प्रेशर निकालना है वो हो जाएगा आपका P0 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15। ओके, तो कैलकुलेशन में जब न्यूमेरिकल आपको पढ़ाऊंगा तो उस पूरे फॉर्मूले का भी आपको स्टडी करा देंगे। ठीक है भी। एवोगैड्रो संख्या क्या बताता है, एवोगैड्रो संख्या ये बताता है कि अगर मान लीजिए एनटीपी पर, एवोगैड्रो संख्या ये बताती है कि एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर मान लीजिए गैस के कणों की संख्या अगर समान है, चाहे वो गैस कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, तो गैस के कणों की संख्या अगर मान लीजिए, मतलब 2 अलग अलग प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, 2 अलग अलग प्रकार की गैसें, लेकिन अगर वो एनटीपी पर है तो अगर मान लीजिए इसके कण N1 है और इसके कण अगर N2 है तो दोनों के कणों की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी। ये एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट है। इसके भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे आगे जाकर के। फिर उसके बाद बात आती है आणविक द्रव्यमान। ये जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान कैपिटल M जो होता है, आणविक द्रव्यमान कैपिटल M जो होता है, ये 2 इंटू वाष्प घनत्व होता है। इस पर भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, और जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन लगा देंगे। तो 2 इंटू वाष्प घनत्व जो होता है वही आणविक द्रव्यमान होता है। किसी भी केमिकल अभिकर्मक का या किसी भी मान लीजिए अणु का या परमाणु का जो हम लोग किसी भी अणु का हम अगर मान लीजिए कोई आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो उसमें 2 इंटू वाष्प घनत्व कर देने से उसका हमारे पास में क्या जाता है, आणविक द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं समीकरण की। समीकरण कौन सा समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण से याद रखिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इस इक्वेशन को हमको बोलते हैं अवस्था समीकरण। आगे जाकर के यही इक्वेशन जो कन्वर्ट होता है वो हो जाता है PV इज इक्वल टू nRT के रूप में, जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है मतलब आयतन है, N बराबर मोलों की संख्या, R बराबर गैस नियतांक और T बराबर टेम्परेचर होगा, जिसको हम केल्विन स्केल में रखेंगे। यहाँ पर याद रखिए डिग्री सेल्सियस अलाउ नहीं है, आदर्श गैस में टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में मापन करते हैं। ठीक है, और जो प्रेशर होगा वो पास्कल में दिया होगा।
या फिर बार में दिया होगा या mmHg में दिया होगा तो फिर उसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वॉल्यूम जनरली दिया जाता है सेंटीमीटर क्यूबिक में, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। अगर मान लीजिए एक तरफ दिया हो, जैसे मान लीजिए इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ आपके पास में आयतन है, ठीक। देन उसके बाद मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। मोलर मास कैपिटल M इज इक्वल टू ρRT अपॉन P। ρRT अपॉन P, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुके हैं। मोलर मास निकालने के लिए आता है रो मतलब डेंसिटी, R वही गैस नियतांक, T परमताप टेम्परेचर केल्विन में, और P जो होगा दाब होगा। तो मोलर मास निकालने के लिए भी आता है। तो ये आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जितने भी आपको पॉइंट टच किए हैं वो पॉइंट से ये मान के चलिए कि 2 नंबर तक का जो क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में या कुछ बेसिक थ्योरी फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है वो टच हो जाते हैं सीधे सीधे। तो आप इस पर ये सिंपल टॉपिक है, आप किताबों में जाएंगे, बुक्स में जाएंगे, अपने 11th क्लास की बुक में जाएंगे, आपको इजीली लाइन टू लाइन मिल जाएंगे और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी 11th क्लास की बुक्स में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद में एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन टॉपिक के क्वेश्चंस आए हैं या आने के चांसेस हैं, उस पैटर्न पर आपको मैं न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको आगे जा करके इस सीरीज़ में बता दूंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।